नमस्कार दोस्तों। ये इंग्लिश व्याकरण के, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर के 75 क्वेश्चन हैं। तो अपन पे आती तो है नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने आंसर की खोल रखी है। पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्याकरण का यही रूल है, पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर बाद में आंसर देखेंगे, है ना। तो ये 75 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं, क्योंकि मोटा मोटी कुछ पता तो होना चाहिए ना भाई कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या फिर क्या है, क्या सिस्टम है। आई बात समझ में, फोर्थ ग्रेड वगैरह है, या फिर जो भी किस प्रकार की भी भर्ती है जिसमें ये इंग्लिश व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक, वो है। तो सब आ जाएंगे ये, इसमें 75 क्वेश्चन है ना इनमें। ये तो डिलीट ही कर दिया इसने शुरू शुरू में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, है ना, डिटर्मिनर की बात है। देयर बाज, अब इंग्लिश का सबसे बेस्ट जुगाड़ यही है करने का। अगर आप पे ये जो हिंदी अर्थ हो गया ना इसका, अगर ये आपने हिंदी अर्थ कर दिया इसका, या फिर ये हिंदी अगर ये समझ में आ गई आपको, तो चाहे वो किसी भी भाषा में किसी प्रकार का शब्द, या फिर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है ना इंग्लिश में, तो उसको आप कर देंगे। आई बात समझ में, ये सबसे बेस्ट रूल है। आई बात समझ में, इंग्लिश हिंदी ग्रामर के माध्यम से, ठीक है। थोड़ा ही बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हिंदी अर्थ होना चाहिए आप पे सही और शुद्ध। देयर वाज नॉट ए फूड इन द हाउस, तो ये एक में डिलीट है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर, डिटर्मिनर ही है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, द स्कीम वाज क्लोज, क्या कह रहा है, द स्कीम वाज क्लोज, ठीक है। द स्कीम वाज क्लोज बिकॉज पीपल वेयर इंटरेस्ट इन इट। वहाँ टाइम का भी ध्यान देना होता है भाई, ऐसे ही नहीं है कि चलो भाई करते रहें, है ना। तो पहले जो आप पे आते हैं उनको कीजिए, इसके बाद में फिर जो आप पे नहीं आते हैं उनको बाद में कीजिए, क्योंकि टाइम में यूँ ही निकल जाता है। इसका 120 मिनट का मतलब है 1 मिनट में एक क्वेश्चन, ठीक भाई। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर, तो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो डिटर्मिनर बताना है इसमें भाई कौन सा बेस्ट आएगा, ठीक। इसका सीधा सेट जुगाड़ अपन ने ऐसे भी कर रखा है कि भैया ना इसको बार बार में बोल के देखिए कौन सा इसमें सही फिट बैठ रहा है, सही है ना। तो इससे कम होने के चांस रहते हैं क्वेश्चन होने का तो है, लेकिन अगर आप पे हिंदी अर्थ आ जाए ना तो फिर वो और भी अच्छी बात है। द स्कीम बाज, है ना, वर्तमान भूतकाल आ रहा है। क्लोज बिकॉज पीपल वेयर इंटरेस्टेड इन इट, यानी कि ये जो बताना होता है ना, यही नहीं है कि भाई चलिए ये धर दिया आपने, ठीक है। यानी कि जो शब्द है ना हिंदी में अपन जो वाक्य बोलते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए कि भाई ये कौन सी वाक्य है, या फिर ये एक वचन है, द्विवचन है, या बहुवचन है, तो इसको उस प्रकार उसके हिसाब से कौन सा आएगा, ऐसे है ये, ठीक है। ये नहीं है कि चल भाई उठा के धर दिया। तो द स्कीम बाज क्लोज बिकॉज पीपल वेयर इंटरेस्ट इन इट, जब ए फ्यू करें इसमें, क्लोज बिकॉज फ्यू पीपल वार इंटरेस्टेड इन, पीपल, पीपल बहुवचन होता है। ए फ्यू तो आएगा नहीं एक वचन के, नॉन आएगा नहीं, ए लिटिल भी नहीं आएगा, एक ये फ्यू करते हैं दो में। ये तो जीत गए भाई जंग अपन, फ्यू, ठीक है। तो पकड़ दिया, पकड़ लिया, पकड़ना ऐसा ही है जैसे कि अगर इसका सही हिंदी अर्थ पता चल गया ना आपको, और कि भाई ये पीपल है या फिर एक वचन है, भी वचन है। अब ये तो आप भी जानते हैं, जैसे कि हिंदी व्याकरण तो कोई शब्द देता है उसमें कि भाई किस प्रकार की शुद्धि है, तो उससे हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चनों की बात अलग है। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन ही है, प्रोपोजिशन, और ये डिटर्मिनर है प्रोपोजिशन। करते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, डिटर्मिनर तो चल ठीक है, ए फ्यू द लिटिल, ठीक है, जानते हैं, अंडर, इन, ऑन, एट। अब ये प्रोपोजिशन है, करते हैं दिखाना। देयर इज ए वॉल द हाउस एंड द ट्री, जब देयर इज ए वॉल, देयर इज ए वॉल, देयर इज ए वॉल एक वचन है, ए वॉल, द हाउस एंड द ट्री, द हाउस एंड द ट्री, तो देयर इज ए वॉल अंडर द हाउस है, या फिर भाई जो बाल है, बाल मतलब जो दीवार है, तो अंडर यानी कि नीचे है, अंडर तो नहीं आएगी, एन आ सकता है, आफ्टर तो बाद में होता है। द हाउस एंड द ट्री, या बिटवीन करें, या तो इसमें एन है
एन एन है ना, एन 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 तो नहीं आएगा, एन अंदर के लिए, हाँ तो एन भी हो सकता है, बिटवीन भी। तो ये जैसे कि हाउस और ट्री आ रहा है ना दोनों के बीच में, तो बिटवीन करते हैं, दिखाना 3 में। सही है भाई, जीत गए जंग, बिटवीन है इसमें, ठीक है, बिटवीन दोनों के बीच में। देयर इज ए बाल द हाउस एंड द ट्री, यानी कि जैसे कि हाउस है और ट्री है, उनके बीच में वो है बाल। आई बात समझ में? अब समझ आता तो क्या ही रहा हूँ, लेकिन ये तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस से काम आएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं आती है अपन पे, लेकिन जो आती है उसके हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो रीजनिंग, वो प्रैक्टिस मांगती है। टेस्ट सीरीज़ में कोई तेल नहीं है, ये बेस्ट है ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से करना। आगे चलते हैं, प्रोपोजिशन ही है, प्रोपोजिशन। माई यंगर सिस्टर वाज वर्न, है ना, वाज वर्न, तो वाज का मतलब तो ये वो है, भूतकाल है। और इज एम आर, ठीक है, इज एम आर आ गया, और डू और डज आ गया, डू और डज। रुक जाओ 1 मिनट, जैसे कि बाज आ गया एक, तो ये भूतकाल से है बाजबर, ठीक है, बाजबर भूतकाल से आ गया। और एक है आ जाएगा हेड, बाजबर हेड, बाजबर हेड, और बाजबर हेड, और कौन सी है, जो बिल सेल है ना, वो तो वो है भविष्यकाल के लिए है बिल सेल। बाजबर ये भूतकाल आ जाएगा, ठीक है, और एक हेड भी आ जाएगा, हेड, बाजबर हेड, और डेड, डेड, ठीक है, डेड। यानी कि अपन ने ऐसे कर रखा है, डे और डे आएगा ना, चाहे वो डेड हो, चाहे वो HAD हो, है ना, तो वो भूतकाल है। बाजबर डेड हेड, बाजबर डेड हेड, ठीक है ना, ये भूतकाल की है। और जो बाजबर है ना, डेड और हेड, ये भूतकाल की है। वेल सेल ये भविष्य की है। इज आर एम, और डू और डज, डू डज, जब डू में 2 अक्षर है ना, लेकिन ये बहुवचन के लिए है, यानी कि ये प्लूरल है, बहुवचन। डू और डज, डज यानी कि ज़्यादा अक्षर है, तो ये सिंगुलर के लिए है, यानी कि एक वचन के में काम में लिया जाएगा ये। तो इज आर एम, डू डज, और एक कौन सी रही है, टू डज, इज आर एम, और एक कौन सी रही है भाई, ये देखना पड़ेगा। माई यंगर सिस्टर वाज बर्न द एप्स ऑफ दिवाली, वाज वर्न। जब ये जो आपको रखना है ना, ये जैसे कि ये जो शब्द है ना बैक, उसके हिसाब से धरना है। सिस्टर वाज वर्न द एप्स ऑफ दिवाली, जैसे कि वो आते भी थे, जैसे राम राम और रामा, तो भाई जो रामा है उसके लिए किस प्रकार से, यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए, ठीक है। और जैसे कि जो है क्या नाम बोलते हैं उसको, कि भाई एक वचन के लिए कौन सा आएगा, बहुवचन के लिए कौन सा आएगा, ठीक है ना, या फिर जो पंचम विभक्ति है उसके लिए कौन सा प्रयोग आएगा, ठीक है, वही है इसमें। माई यंगर सिस्टर वाज वर्न, माई यंगर सिस्टर वाज वर्न द एप्स ऑफ दिवाली, वर्ण यानी कि जन्मदिन है मेरी बहन का। तो एट दिवाली, ऑन दिवाली, वाई द इव ऑफ, वाई तो नहीं आएगा है ना, अब इन भी नहीं आएगा। अब एट फिक्स के लिए होता है, तो एट करें क्या, एट या ऑन, ऑन ऑन तो जैसे कि ये टेबल है, ऑन द टेबल, तो एट करते हैं 4 में। ऑन है भाई इसमें, 4 में सी ऑन है इसमें। माई यंगर सिस्टर वाज बर्न द इव्स ऑफ दिवाली, ऑन है ये, ऑन, ठीक है, ऑन है ये, 4 में सी है। दिस इज एन हाउस प्रोडक्ट, इट इजंट सोल्ड इन द पब्लिक, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ही करना है इसमें। दिस इज एन हाउस प्रोडक्ट, इट इजंट सोल्ड इन द पब्लिक, यानी कि ये मना कर रहा है, ये नेगेटिव है ना, मना कर रहा है, यानी कि दिस इज एन हाउस प्रोडक्ट, यानी कि ये हाउस प्रोडक्ट है, ये घर के प्रोडक्ट हैं, ये पब्लिक को बेचने के लिए नहीं है, तो पब्लिक को बेचने के लिए नहीं है, तो इन हाउस प्रोडक्ट, एट तो आएगा नहीं, ऑन हाउस प्रोडक्ट, टू तो टू नहीं, जैसे कि वो तो आ जाएगा, जैसे कि क्या
जयपुर टू दिल्ली, है ना, वहाँ आता है टू, जयपुर टू दिल्ली। तो कंट्रोल इन द पब्लिक, ऑन तो भी नहीं आएगा, इन करते हैं दुकान, देखते हैं भाई। दिस इज एन इन हाउस, दिस इज एन ऑन हाउस प्रोडक्ट, इट्स इंस्टॉल्ड इन द पब्लिक। इन कर दे क्या इसमें, एन या ऑन हाउस या एट हाउस, ये तो टाइम के लिए आता है। बी करते हैं 5 में, ये डिलीट ही कर दिया भैया ना, डिलीट कर दिया। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कि 15 क्वेश्चन भी आएंगे चतुश्रेणी कर्मचारी में, तो भाई 6-7 भी हो जाए ना तो वो बड़ी बात है ना, ये है। इस वजह से ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। और व्याकरण वो सब में आती है, इंग्लिश जो व्याकरण है, इंग्लिश ग्रामर है जो। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डोंट वॉक यानी कि चलो नहीं। द रेलवे लाइन, एक्रॉस आ जाएगा ये तो, जैसे कि ये रेलवे लाइन है, एक्रॉस। डोंट एक्रॉस द रेलवे लाइन, हाँ यही आएगा 6 में, है ना, एक्रॉस आ जाएगा तो 6 में। यानी कि जो एक से दूसरी साइड जाते हैं ना, उसके लिए आता है एक्रॉस। क्रॉस आ रहा है ना भाई, 6 के बाद में 7 है। वह दौड़ रही है, तो द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस ऑफ द ऑप्शन, इसका मतलब ये सेम टू सेम इस प्रकार से ही लिखना है। तो वह दौड़ रही है, तो वह दौड़ रही है, रही है का मतलब ING आ जाएगा। जब ING आ जाएगा तो रन तो आएगा नहीं, बाज ये भूतकाल आ जाएगा, ठीक है। अब हैज, बाज वर, वह दौड़ रही है। जब बाज वर, एक ये जो है ना प्रेजेंट की कौन कौन सी, इज RM है, इज RM है, अभी देखते हैं, रुक। तो ये ऐसे ही है, जैसे कि भाई देख प्रेजेंट टेंस के लिए आते हैं कौन कौन से, एक तो प्रेजेंट टेंस के लिए आते हैं कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस के लिए एक तो है एज, आर और AM, इज RM, ठीक, ये क्लियर। प्रेजेंट टेंस के लिए इज RM, और फिर आ जाएगा कौन सा, इज RM, ठीक, एक तो ये हो गया इज RM। फिर है डू और DOSE, डू डज। भाई डू है दो में, जैसे कि ये डू है तो ये भी तो डू है, 2 बेर है तो ना, अब इसमें लगा दी DOSE, टच, ठीक है। टू और टच, टू और टच, टू और टच, टू मतलब करना। तो भाई ये जो है ना, ये 2 अक्षर है इसमें, लेकिन ये भाई काफ़ी जगह काम में लिया जाता है डू। तो ये क्या है, ये है पुलर, यानी बहुवचन के साथ में प्रयोग किया जाता है डू का। और डज है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा संख्या है अक्षरों की, तो ये एक वचन है, सिंगुलर है ये। डज सिंगुलर है यानी एक वचन, डज पुलर है यानी कि बहुवचन। तो डू डज इज RM। फिर हैज, हैव, ठीक, हैज और हैव, ठीक, हैव, HAVE, हैव। तो कौन कौन सी होगी, हैज, हैव, इज RM और टू DOSE, टू डच। आई बात समझ में। ये तो है प्रेजेंट की बात। भूत की है तो एक तो वाजवर है, वाज WERE, वाजवर। फिर बात है हेड, भाई आदमी मर जाता है जब उसकी खोपड़ी तो बत्ती है, दाह संस्कार हो जाता है जब, तो हेड, तो वो भूतकाल हेड। और एक है डेड, यानी कि हेड का डेड डैश डेड। तो बाजबर, हेड और डेड, ये क्या है, भूतकाल की है ये, ठीक है। बाजबर, हेड और डेड, भाई आदमी मर जाता है, दाह संस्कार हो जाता है जब, हेड ही तो खोपड़ी तो बत्ती है, ऐसे याद कर सकते हैं। बाजबर पर हेड और डेड है, डेड डैश डेड, है ना, तो ये भूतकाल से है। बाजबर हेड डेड, बाजबर हेड डेड। अब रही बात किसकी, ये जो भविष्य की है वो विल सेल है, विल और सेल है, वो विल सेल है, ठीक है। भविष्यकाल की विल सेल है, विल सेल, विल सेल, विल सेल, विल सेल। वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग, यही करते हैं साथ में, सही है, सी इज रनिंग। फिर चूज द करेक्ट फॉर्म में पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस मतलब ये अनुवाद करना है भैया अपन का इसमें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन द वाइस चांसलर कीप द स्टाफ मेंबर वेटिंग।
यहाँ से इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि अनुवाद। आई बात समझ में? ट्रांस मतलब ट्रांसलेटिव नहीं करते हैं ना, वही है ये ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि अनुवाद करना है। अनुवाद करना है तो नो चेंज टेंस, नो चेंज सेंस। तो देखते हैं, ये है यहाँ से, द वाइस चांसलर कीप्ड द स्टाफ मेंबर वेटिंग, यानी कि दो वाइस चांसलर है, उसने मेंबरों को रखा हुआ है वेटिंग में, ठीक है। द वाइस चांसलर कीप ने स्टाफों को रखा हुआ है वेटिंग में। अब देखते हैं, द स्टाफ मेंबर वेयर द वाइस चांसलर, टेंस नहीं बदलना चाहिए भाई, आई बात समझ में? टेंस नहीं बदलना चाहिए। द स्टाफ मेंबर वेयर फॉर द वाइस चांसलर, फिर वेयर वेटिंग है ना। द स्टाफ मेंबर आर कीप्ड वेटिंग फॉर द वाइस चांसलर, द स्टाफ मेंबर वेयर कीप्ड वेटिंग बाय द वाइस चांसलर, द स्टाफ मेंबर वेयर वाज है ना, वाज और WERE, तो वाज वर ये तो भूतकाल की हो जाएगी ना, टेंस नहीं बदलना चाहिए भाई, सीधी बात ये है, टेंस नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। वाज वर WERE भूतकाल की है। इसमें क्या है, इसमें भी वर है, तो क्या इसमें ये भी कर दें क्या, द स्टाफ मेंबर आर कीप्ड वेटिंग फॉर द वाइस चांसलर। अब इसमें कोई और थोड़ी है, द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग। चल यही करते हैं, देखते हैं दिखाने क्या आता है इसमें। गलत है भाई, 8 में C है, ये है, ये वेयर है ना, वो वाजबर वाला नहीं है, ये अलग है। यहाँ पर क्या पता भाई। द वाइस चांसलर कीप्ड द स्टाफ मेंबर वेटिंग, द स्टाफ मेंबर वेयर कीप्ड वेटिंग बाय द वाइस चांसलर, ठीक है भाई। मेरे स्टेशन पहुँचने से गाड़ी जा चुकी थी आ गई, तो थी का मतलब जा चुकी थी, तो भूतकाल हो चुका है, तो भूतकाल हो चुका है ना। तो ये अपन को वो करना है, इंग्लिश ट्रांसलेट करना है इसका, तो इंग्लिश ट्रांसलेट में कोई शब्द आना नहीं चाहिए अलग, ठीक है। द ट्रेन, मेरे स्टेशन पहुंचने पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट, हैड बीन, हाँ हैड वही है, उसकी है भूतकाल की। लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन। फिर द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी, पहले से, पहुंचने से पहले। द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन। जब इसमें भाई क्या करें बताइए, आता तो है नहीं अपन पे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी है, उनको कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब हैड बीन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहले से, जब इसमें क्या दे रखा है सेंटेंस में, द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जब इनमें इंग्लिश भी आनी चाहिए हिंदी की। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, पहुंचने से पहले, तो मेरे स्टेशन, तो द लेफ्ट ट्रेन ऑलरेडी, व्हेन आई हैड रीच द स्टेशन, बहन थोड़ी आएगा जब इसमें बहन, ये बिफोर है, हैड है इसमें। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये भी बिफोर है ना, बिफोर है। और द ट्रेन हैज़ लेफ्ट व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट व्हेन यानी कि वहाँ पहुँचा, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट व्हेन, वहाँ जब तक मैं पहुँचा, आई हैड रीच्ड द स्टेशन यानी कि ट्रेन जा चुकी थी, आई हैड लेफ्ट व्हेन। ऑलरेडी सही लग रहा है क्या, पहले से ही जा चुकी थी, पहले से ही, ऑलरेडी यही सही लग रहा है। द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, द ट्रेन गाड़ी जा चुकी थी, तो जा चुकी थी
तो लेफ्ट ऑलरेडी व्हेन आई हैड रीच द स्टेशन, तो वो तो आएगा भाई। थीका क्या करेगा, थीका थीका। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर तो आएगा नहीं। जब हैड बीन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, क्या ए कर दें इसमें? हैज हैव जा चुकी थी, यानी कि ये परफेक्ट टेंस का काम है। ठीक है, परफेक्ट है भाई, जा चुकी है ना, परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो फिर हैड बीन कर दें। हैज लेफ्ट द रीच, चल एक करते हैं भैया, गलत है यार, बी है इसमें। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर है भाई इसमें, पहले से गाड़ी जा चुकी थी, बिफोर, बिफोर है। हैड तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, द ट्रेन हैड। ठीक है, जैसे कि बाजबर और बाजबर, हैड और डेड। ठीक है भाई, आदमी मर जाता है जब वो भूतकाल बन जाता है ना भाई, दाह संस्कार हो जाता है तो खिड़की वो सीढ़ी तो बचता है उसका, दाह संस्कार करते हैं, तो ऐसे याद कर रखा है ये। तो भाई वो गुजर चुका है तो वो भूतकाल है हैड, और वो जो है ना डेड, डेड वो भी भूतकाल है, तो हैड डेड, डैश ए डेड, हैड डेड बाजबर ये भूतकाल की है, इज आर एम, और हैज हैव और डू डज ये वर्तमान की है। ठीक है, और वो विल सेल वो भविष्य की है। नो में भी है, गलत हो गया, ये होना चाहिए था सही। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। आगे चलते हैं, 9 के बाद में 10। 10 चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, बताइए भाई क्या करें भाई इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। रणवीर आस्क्ड बेट आई हर नेम बाज चेंज इनटू डायरेक्ट, डायरेक्ट तो डायरेक्ट देखते हैं, 1 मिनट तो करिए भाई इसको, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, रणवीर आस्क्ड व्हाट द नेम, डायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट मतलब सीधी सट्ट बात कहनी है, आई बात समझ में। इनडायरेक्ट का मतलब वो घुमा फिरा के कहते हैं जो, ठीक। डायरेक्ट में कर्ता प्रधान होता है, इनडायरेक्ट में कर्ता प्रधान नहीं होता है, उसमें कर्म प्रधान होता है। ठीक, कर्म की ही बात होती है उसमें। तो रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम बाज, रणवीर आस्क, रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम बाज, रणवीर ने पूछा वाट हर नेम बाज, है ना। तो ये डायरेक्ट में बदलना है, तो डायरेक्ट में बदलना है ना, तो डायरेक्ट मतलब रणवीर आस्क्ड, आस्क्ड आ जाएगा, आस्क्ड, रणवीर आस्क्ड, आस्क्ड का सेड कर दें भाई, आस्क्ड, आस्क्ड। अब ये तो है नहीं, ये सेम टू सेम आ जाएगा, ये सेम टू सेम तो नहीं आएगा। रणवीर आस्क्ड, तो आस्क्ड है ना, तो आस्क्ड तो हटा ही दिया। अब आस्क्ड का ये कर देते हैं, आस्क कर दें या फिर सैड। रणवीर सैड व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम। तो ये बदलना पड़ता है भाई, जब वो बदलते हैं ना अपन ये डायरेक्ट में, जब वाज हर नेम। ठीक है, तो रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज, तो रणवीर सैड, रणवीर आस्क्ड व्हाट हिज हर नेम, रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम, तो व्हाट वाज हर नेम, तो व्हाट वाज ये तो आएगा नहीं भाई, व्हाट वाज लगा दिया इसने। ठीक है, और ये एक वचन ही तो है, रणवीर आस्क्ड व्हाट हर नेम वाज, तो व्हाट इज हर नेम, वाज भी तो आ रहा है तो इसमें, व्हाट वाज हर नेम, क्या नाम था उस समय तुम्हारा, व्हाट हर नेम वाज, व्हाट इज हर नेम। तो ऐसे करते हैं, ये आस्क्ड आस्क्ड तो ये तो हटा देते हैं।
अब रणवीर आस्क आस्क आस्क, क्योंकि वो कर्ता के हिसाब से वो क्रिया बदलती है ना। आस्क्ड है ये लेकिन ये वो है इनडायरेक्ट में है, ये आस्क्ड का आस्क कर दें क्या, वाट हर नेम वाज, वाट हर नेम वाज, हर का हर ही आएगा क्या, हर का हर, हर का नहीं आएगा, वाट इज हर नेम। चल ये देखते हैं, ये तो सही गया भाई 10 में भी। ठीक है, रणबीर आस्क्ड वाट हर नेम वाज, तो भाई जैसे कि ये तो है इनडायरेक्ट में। अब देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए भाई इस पर। अगर ये जैसे कि हिंदी में होता है ना तो अपन कर देते हैं, लेकिन इसकी अगर हिंदी अर्थ भी आ जाएगा तो भी आप कुछ 50% क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे आपने कोई भी नियम पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो। तो रणबीर आस्क्ड वाट हर नेम वाज, भूतकाल में हरा है ये। अब ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब उसमें कर्म प्रदान होता है, डायरेक्ट मतलब वो सीधी सट बात कही जाती है। तो रणबीर सैड, फिर वाट सही है। अब ये हर है तो इज आ जाएगा, क्योंकि वो नाम के हिसाब से बदलेगा ना। तो वाट इज हर नेम, वाट इज हर नेम। ठीक है, ये वैसे सही सा भी लगा था। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल, ठीक है, प्राचार्य के लिए आएगा पल, प्रिंसिपल। और वो जो आता है ना कौन सा सिद्धांत के लिए, वो कौन सा आएगा, तो वो प्रिंसिपल ई वाला आएगा वो, ठीक है ना, ई वाला आएगा वो प्रिंसिपल के लिए। और ये वो है अल पल, ये सिद्धांत बड़ा है, ठीक है, सिद्धांत नियम प्रिंसिपल। और जो वो ई है ना वो अलग है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। तो ये सिद्धांत बड़ा याद रख लीजिए ना बस, प्रिंसिपल सिद्धांत। जब ये याद है तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेड टू द स्टूडेंट वेयर वेयर यू यस्टरडे, क्या करना है इसको, इनडायरेक्ट में बदलना है भाई, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट का जैसे कि ये उदाहरण था यहाँ, रणवीर कास्ट वाट हर नेम बाज, तो इनडायरेक्ट में। तो ये डायरेक्ट है, वेयर यू यस्टरडे। तो इसको बदलते हैं किस में, इनडायरेक्ट में करना है ना। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड वेयर द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, ये पूरा ही नाम है भाई। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट वेयर यू यस्टरडे, वेयर यू यस्टरडे। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर देयर हैड बीन द डे बिफोर, हैड बीन ही कर देते हैं, हैड बीन तो सब में ही है तो इसमें, तो इसको बता देते हैं, है ना। और द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर दे हैड बीन द डे बिफोर, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर दे हैड बीन यस्टरडे। ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, ये डे बिफोर भी सही है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, डे बिफोर। तो फिर द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर द डे बिफोर, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर दे हैड बीन द डे बिफोर द डे दे यस्टरडे। पता नहीं चल रहा है भाई। तो यानी कि अब ये जैसे कि इसमें वो बताना है कर्म की प्रधानता किस में है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर द डे बिफोर, वेयर दे वेयर पता नहीं है भाई, इतने में पेपर ही कई टाइम हो जाएगा, 11 में भी। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर दे हैड बीन द डे बिफोर, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर दे हैड बीन, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वेयर द हैड बीन द डे बिफोर। छोटे बड़ा आएंगे अपने, है ना, इतने बड़े तो क्या नहीं आएंगे, लेकिन मिलते जुलते ही आएंगे। चेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में करना है ये। ही सेड आल्स आई एम अनडन, इनडायरेक्ट। तो बड़ा कौन सा है अक्षर, ही एक्सक्लेमेटेड सडनली दैट ही वाज अनडन, या फिर सैड सडनली, ही सैडली, ही एक्सक्लेमेटेड सडनली दैट ही वाज ब्रोक। चल सी करते हैं, सही है भाई ये तो, है ना। ये भी है ना, सीधा सट सा जुगाड़ कर सकते हैं, यानी कि जो इनडायरेक्ट होते हैं ना, इनडायरेक्ट यानी कि वो बड़े होंगे
और जो डायरेक्ट होंगे ना वो शॉर्ट में सही और सटीक होंगे, छोटे होंगे इन शब्द, ठीक। बैक छोटा होगा डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का बड़ा होगा। तो ही एक्सक्लेमेटली सडनली दैट ही वाज अनडन, ठीक भाई। ही एक्सक्लेमेटली सडनली दैट ही वाज अनडन, ये तो हो गया भाई, अभी हो गया, बस पता नहीं कैसे हुआ है। चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्म द एसेरेटिव। एसेरेटिव का मतलब क्या है? एसेरेटिव का मतलब ये है आज्ञावाचक शब्द, एसेरेटिव, एसेरेटिव, ठीक है। एसेरेटिव मतलब आज्ञावाचक, एसेरेटिव, ठीक। एसेरेटिव है ये, तो आज्ञावाचक ही है ये। एसेरेटिव सेंटेंस गिवन बिलो द विदाउट चेंज द मीनिंग, यानी कि मीनिंग नहीं करनी है आपको और इसमें बदलना है एसेरेटिव सेंटेंस में। तो ब्रूस्ट लव्ड कैंसर, एसेरेटिव। The Brust had no love for the Brustus. Brust was not without love for the cancer. Assertive, आज्ञावाचक आएंगे ना। Brust had a cancer, both had no love for one another. One another, तो ये तो आएगा नहीं भाई, है ना, ये तो ज़्यादा ही बड़ा कर दिया इसने। Cancer to had no love for the Brust. Cancer, Brust was not असरेटिव है ना, ये असरेटिव, असरेट मतलब ये सकारात्मक। ब्रुस्ट हैड नो लव फॉर कैंसर, कैंसर टू हैड नो लव फॉर द ब्रुस्ट। असरेटिव कैसे कैसे हैं? असरेटिव, 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 तो क्या ये सकारात्मक वाक्य है या पर आज्ञावाचक शब्द है? असरेटिव। ब्रुस्ट हैड नो लव फॉर द कैंसर, ब्रुस्ट लव्ड कैंसर, नो लव, ठीक। ब्रूस्ट वाज नॉट विदाउट लव फॉर ए कैंसर, कैंसर टू हैड ए नो लव फॉर ब्रूस्ट, ब्रूस्ट द कैंसर बोथ, तो या तो बीकर या फिर सीकर। तो ब्रूस्ट वाज नॉट विदाउट लव फॉर द कैंसर, कैंसर टू हैड नो लव फॉर द ब्रूस्ट। विदाउट लव, चल सी करते हैं। 13 में बी है यार, इसमें माना यही है ये। ब्रूस्ट वाज नॉट विदाउट ए लव फॉर द कैंसर, ब्रूस्ट लव्ड कैंसर। अपने जो आएंगे ना वो इस प्रकार से आएंगे जिसका अपन हिंदी अर्थ कर सकें, ज़्यादा बड़ी तगड़ी बात नहीं आएगी। चूज द करेक्ट एसेरेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। टुमारो इज ए नॉट ए हॉलीडे। एसेरेटिव, एसेरेटिव का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए भाई। एसेरेटिव का 14 तो ये डिलीट है। टुमारो इज ए नॉट ए हॉलीडे, ठीक है। और ये 13 में क्या देखा था अपन ने? ब्रूस्ट लव्ड कैंसर, फिर 14 ये है, ये डिलीट है। फिर 15 में क्या किया था? चेंज द एसेरेटिव टू नेगेटिव, है ना। इसको ही देखना था ना अपन को, एसेरेटिव को ही। एसेरेटिव मतलब शायद सकारात्मक ही वाक्य होते हैं ये, है ना, जैसे कि है कि नहीं, इस प्रकार के वाक्य होते हैं, हाँ या ना में उत्तर आता है इनका। तो फिर चेंज द फ्रॉम एसेरेटिव टू नेगेटिव, ही इज क्लेवर देन मी। एसेरेटिव टू नेगेटिव में करना है, यानी कि नहीं में। तो फिर ही इज क्लेवर देन मी, ही इज क्लेवर देन ही। आई एम नॉट वेरी क्लेवर, ठीक है। आई एम नॉट वेरी क्लेवर, आई विल नॉट बी ए क्लेवर एज हिम, आई एम नॉट ए क्लेवर एज ही इज, आई एम नॉट ए क्लेवर देन हिम, ही इज क्लेवर देन मी। तो ये कर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव। देखते हैं 15 में। 15 में सी है भाई, 15 में सी है। आई एम नॉट ए क्लेवर एज ही इज, आई एम नॉट एज, क्लेवर का क्लेवर है, क्लेवर तो सबन में ही है, लेकिन जैसे कि क्लेवर तो इसमें आएगा नहीं, तो ये तो हट ही जाता, फिर 3 में टक्कर होती। आई एम नॉट एज ए क्लेवर एज ही इज, नॉट भी सब में है,
तो ही है, तो फिर बिल तो आएगा ही नहीं, बिल हट जाता। फिर आई एम नॉट ए, आई एम नॉट ए, आई एम नेट ए, फिर ये ए में सी में टक्कर होती। आई एम नॉट ए क्लेवर एज ही इज, आई एम नॉट ए वेरी क्लेवर, सी है इसमें। और देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव विदाउट ए चेंजिंग द मीनिंग। यानी कि असर्टिव में ही करना है आपको, लेकिन मीनिंग वगैरह चेंज नहीं करनी है ना भाई साहब, ध्यान देना इस बात पे। तो श्याम है जे प्रोमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, यानी कि श्याम ने प्रॉमिस किया है कि भाई साहब मैं दोबारा टच नहीं करूँगा ड्रिंक को। तो इसको अपन को क्या करना है, असर्टिव में बताना है, ठीक है, सकारात्मक। तो श्याम जैसे कि है कि नहीं आना चाहिए आंसर। श्याम हैज ए प्रोमिस्ड टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। श्याम हैज ए प्रोमिस्ड टू अब्सटेस्ट फ्रॉम ए हार्ड ड्रिंक इन फ्यूचर, फ्यूचर तो आया ही नहीं ना इसमें कहीं, फ्यूचर तो टच हार्ड ड्रिंक अगेन तो हटा दिया। फिर श्याम हैज नॉट ए प्रोमिस टू टच हार्ड ड्रिंक इन ए फ्यूचर, फिर श्याम हैज नेवर प्रोमिस टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन। तो श्याम हैज प्रोमिस्ड नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, यानी कि वो टच करने की मना कर रहा है भाई, कि मैं दोबारा टच नहीं करूँगा। तो दोबारा टच नहीं करूँगा तो इसका मतलब है श्याम हैज नॉट प्रोमिस टू टच हार्ड ड्रिंक इन फ्यूचर, नॉट। तो नॉट ये नेगेटिव थोड़ी बनाना है अपन को। श्याम हैज नेवर प्रोमिस टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, प्रोमिस्ड, नेवर प्रोमिस टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, नेवर प्रोमिस तो करता है भाई, वो भाई प्रॉमिस तो करता है श्याम प्रॉमिस नेवर टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, तो वो प्रॉमिस तो करता है, तो ये तो हटा देंगे अपन, नेवर प्रॉमिस टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, नोट भी हटा देंगे। अब बात करते हैं ए और बी की। श्याम हैज प्रॉमिस्ड टू टच हार्ड ड्रिंक अगेन, ठीक है, और श्याम हैज प्रॉमिस्ड टू abstain फ्रॉम हार्ड ड्रिंक इन फ्यूचर। हाँ यही सही लग रहा है, देखते हैं भाई गलत जाता है कि सही जाता है। ये तो जीत गए भाई जंग अपन, 16 में भी तो रिस्क ले सकते हैं इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के क्वेश्चनों में। और करते हैं 2 से 3 से अगर क्वेश्चन कर देंगे ना तो काफ़ी लाभ मिल जाएगा। चेंज द इंट्रो का मतलब क्या है, यानी कि भाई जो कमरा है उसमें एंटर होके प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुजी से, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, इंट्रोगेटिव। आई बात समझ में, इंट्रोगेटिव। असर्टिव ये वही है जैसे कि असर्टिव, साधारण वाक्य होते हैं ये, जिनका आंसर जैसे कि है कि नहीं इस प्रकार के आते हैं असर्टिव। इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव दे रखा है भाई इसने, असर्टिव के पीछे पड़ चुका है। तो चेंज द फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, हु कैन बी एक्सपेंड टू सबमिट टू इंजेक्टिव। अब आता तो है नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। चूज द इंट्रोगेटिव, इंट्रो का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। चेंज द फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, हु कैन बी एक्सपेंड टू सबमिट टू इंजेक्टिव। जब यहाँ से आ रहा है वो क्वेश्चन, अपन को असर्टिव में बनाना है, ये कह रहा है ये, तो असर्टिव में बनाना है। तो एनीवन कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट इन इंजेक्टिव, हु कैन, अगर ये हिंदी अर्थ ही समझाया कहा जाए ना तो कुछ यूँ ही हो जाए। हु कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इंजेक्टिव्स, एनीवन कैन बी, anyone who can be expected, no one can be expected to submit to injective, no one should submit to injective, nobody should submit to injective, anesthetic है तो anesthetic तो आएगा नहीं भाई, है ना, इसको तो हटा ही दे, anesthetic का anesthetic ही आएगा। no one should submit to injectic। अब रही बात इंजेक्टिक्स और इंजेक्टिक की, तो फिर
anyone can be expected to submit to injective, no one can be, who can be expected to submit to injective, submit who can be expected, यानी कि आप किसी से आशा करते हैं, no one can be expected। चल ये करें क्या इसमें, यहाँ पर ये करें, देखते हैं ए बी से में भी अगर हो जाएगा ना तो भी अपन मान लेंगे कि सही हो गया। 17 में बी है भाई, जब तो ठीक है, 2 ऑप्शन तो हटा दिया अपन ने, बी है ये, नो वन कैन बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट टू इंजेक्टिव। अगर इसका हिंदी अर्थ ही आ जाए ना तो फिर क्वेश्चन ही हो जाए। 17 के बाद में 18, यू शोल्ड डू यू वर्क, जब ये क्या करना है अपन को, इसका अपन को ट्रांसलेशन करना है सेम टू सेम। तो यू शोल्ड डू योर वर्क, शोल्ड यानी चाहिए, डू योर वर्क क्या आपको काम चाहिए, काम चाहिए आपको काम करना चाहिए, यू आपको, तो यू आ रहा है ना तो आपको तो हैगा ही नहीं, तो यू शोल्ड डू योर, नहीं ये योर भी तो आ रहा है, तो तुम्हारा, तो तुमको तुम्हारा काम करना चाहिए, आपको तुम्हारा काम करना चाहिए, आपको, यू शुल्ड डू योर वर्क है, यू शुल्ड डू योर वर्क। अगर दिमाग भी काम नहीं करे ना तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा शुद्ध हो सकता है हिंदी के हिसाब से, आपको काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, यही सही लग रहा है। देखते हैं, यू शुल्ड, आपको अपना नहीं आएगा इसमें, यू दे रखा है इसने, यू शुल्ड डू योर वर्क है, आपको अपना, आपको तुम्हारा, तुमको तुम्हारा, आपको काम करना चाहिए, ये तो नहीं आएगा। यू शुल्ड डू योर वर्क, यू शुल्ड यानी कि चाहिए, डू योर वर्क, तो तुमको यू आ रहा है और योवर आ रहा है, यू और योवर आ रहा है ना तो तुमको तुम्हारा, यही करते हैं भाई, और ये फंसा रहा है। देखते हैं इसमें 18 में, ये डिलीट ही कर दिया रे तेरे की, कोई बात नहीं, करेक्ट ऑप्शन करना है इसमें। सी मस्ट हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग, तो ये क्या कर रहा है, करेक्शन करना है इसमें अपन को, तो ये यानी कि ये इनमें बैठाना है सही तरीके से। सी मस्ट यानी कि चाहिए, ठीक है, मस्ट यानी ज़रूरी, हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग, तो ही मस्ट एडॉप्ट हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग, एडॉप्ट हरसेल्फ, जब ये जो आएगा ना ये क्रियाओं के हिसाब से आएगा, सी आ रहा है इसमें, सी एडेप्ट। अब ये पता नहीं है भाई कौन सी क्रिया वो है, प्रथम में कौन सी द्वितीय है, कौन सी तृतीय है, तो एडॉप्ट, एडेप्ट, एडजर, एडेप, सी मस्ट एडॉप्ट हरसेल्फ, एडॉप्ट, एडेप्ट, एडजर, एडजर हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग, एडजर, पता नहीं है भाई कौन सी क्रिया बनेगी वो, एडजर, एडप्ट। 19 में पी है, एडेप्ट है, एडेप्ट, सी मस्ट एडेप्ट हरसेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग, एडेप्ट है भाई, एडेप्ट। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन आइदर, यही तो आइदर, आइदर करना, आइदर, ठीक, आइदर द बॉय ऑफ द गर्ल आर ए फॉल्ट, आइदर द बॉय और गर्ल, जब इज आर एम, आइदर और द गर्ल एट फॉल्ट, एट, तो एट ये निश्चित के लिए आता है, जब एट ये निश्चित के लिए आता है ना तो बाज तो फिर आएगा ही क्यों, ठीक, फिक्स आएगा। तो हैज बीन और हैड बीन, ये किसकी है भाई, हैव बीन, हैज और हैव,
हैज बीन और हैड बीन, हैज हैव, हैज हैव वर्तमान की है। दोबारा से देखते हैं, सुन मेरी बात। इज, फिर ए आर ई, इज आर एम, वर्तमान है ये, इज आर एम। फिर इज आर एम है, और एक ये हैज, एच ए एस हैज, और एक है एच ए बी, हैज हैव, इज आर एम, हैज हैव, इज आर एम, हैज हैव, और डू और डी ओ एस ई, तो डू डज है, हैज हैव है, हैज बीन आ रहा है इसमें, है ना। तो हैज हैव है, डू डज है, हैज हैव, डू डज, इज आर एम, डू डज, हैज हैव। ये किसके हैं? वर्तमान के हैं ये। वाज वर, फिर डिड और हैड, ये भूतकाल के हैं। और विल शैल हैव, विल शैल वो है भविष्य की है। तो हैव, हैज और हैव, तो ये भूतकाल की है। तो आइदर द बॉय ऑफ द गर्ल एट फॉल्ट, इसमें कौन सा लग रहा है तुझे? क्या ये वाज वर आइदर द बॉय ऑफ द गर्ल, यानी कि दोनों बॉय और गर्ल की गलती है? तो गलती है। ये टेंस तो हिंदी में ही सही नहीं होते हम पे यार। जब वेयर एट फॉल्ट, वाज ए एट फॉल्ट, वाज भूतकाल थोड़ी है ये। वेयर एट फॉल्ट, आर एट फॉल्ट, आर एट फॉल्ट तो नहीं आएगा, आर एट फॉल्ट को तो, है ना, आर एट फॉल्ट। हैव बीन एट फॉल्ट, वेयर एट फॉल्ट, वाज वर, वाज वर, वाज वर है तो ये भूतकाल का है भाई। अगर ये भूतकाल का ही है ना, तो जैसे कि वर है, वाज वर है, ठीक है ना। भूतकाल कौन कौन सी? वाज वर है, हैज हैव है, और हैड, और हैड, हैड और डिड है। चल देखते हैं पीस में। सी है भाई, बाज है, बाज, बाज है ये। कौन सा टेंस है ये तो पता है भूतकाल है, लेकिन है कौन सा? जब बाज, बाज है। इनकरेक्ट ऑप्शन, कंजक्शन जस्ट टुगेदर, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो कनेक्ट, कनेक्टर जॉइंट टुगेदर, यानी कि ये पूछ रहा है भाई इसमें ना क्या गलती है, किस प्रकार की है। कनेक्टर जॉइंट टुगेदर, कनेक्टर जॉइंट टुगेदर, सेंटेंस वर्ड, वर्ड करते हैं 21 में। ये वैसे अपने आएगा नहीं, डिलीट है ये। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन whom I sold my house was a seat. द मैन, अब ये से थोड़ी है कि इससे ये पार पड़ जाएगी, आगे पीछे का भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार का है, किस शब्द है, क्या कहना चाह रहा है। द मैन, द मैन whom I sold my house was a seat, चैट, 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 हाउस वाज ए, द मैन हु आई सोल्ड, यानी कि बेचने की बात है, माई हाउस वाज ए चीट, चैट, टू whom आई सेल, टू हु आई सेल, टू हु आई सोल्ड, टू whom पता को नहीं भाई, 22 में डी है, टू whom आई सोल्ड है, whom। 23। फिर चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन, डिस्क्लेमियर, डिस्क्लेमियर, डिस्क्लेमियर। अब अपन पे तो आता नहीं है, लेकिन जैसे कि है ना डिस्क्लेमेरियर, डिस्क्लेमेरियर घोषणा कर रहा है ये, डिस्क्लेमेरियर, डिस डिस डिस, है ना। तो डिस्क्लेमेरियर है, तो जैसे कि क्लेमियर, क्लीमियर, क्लीमियर, क्लीमियर,
तो क्लीमियर का मतलब अवैतनिक अस्वीकरण, क्लीमर वैतनिक तो वैतनिक का अवैतनिक स्वीकरण, सहमति डिस्क्लेमियर, असहमति करते हैं। तो इसमें गलत है यार, अस्वीकरण है इसमें, डिस्क्लेमियर अस्वीकरण, अस्वीकरण है भाई, डिस्क्लेमियर अस्वीकरण, डिस्क्लेमियर अस्वीकरण, डिस्क्लेमियर अस्वीकरण है, मना कर रहा है, मना को ही ये लिखा गया है, अस्वीकरण और डिस्क्लेमियर। फिर चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन, इन्फ्लेशन, 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 प्लेटेशन, प्लेटेशन। तो एन का मतलब तो है अंदर, आप स्फीति करते हैं, चल देखेंगे दगाने क्या है चॉइस में। गलत है, मुद्रास्फीति है ये तो, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मुद्रा है, अपस्फीति मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन चॉइस में सी, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है। फिर एफिडेविट ये तो कर देंगे, शपथ पत्र है ये तो यार 25 में, सही है, एफिडेविट मतलब शपथ पत्र है। और ये जो है ना इन्फ्लेशन, इसका मतलब मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन। और ये डिस्क्लेमेशन मतलब है क्या, अस्वीकरण, डिस्क्लेमियर, डिस्क्लेमियर, क्लीमियर। विदेशी व्यापार, तो इसका क्या करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेट फॉर टेक्निकल टर्म्स। विदेशी व्यापार है ना, तो फिर विदेशी व्यापार को तो फॉरेन ट्रेंड बोलेंगे, ये तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 26 के बाद में 27, 26 27 रह गया कहीं, 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेनियम, सेनियम, जब वो बात तो तेरी सही है, ऑफ फेमस, लेकिन ये तो पता होना चाहिए सेनियम किसे कहते हैं, ऑफ फेमस। पर्यायवाची की बात कर रहा है भाई ये, ठीक है, समानार्थी या फिर पर्यायवाची। तो समानार्थी या फिर पर्यायवाची की बात कर रहा है ना ये, तो वो तो वही बात है, समानार्थी हो या फिर पर्यायवाची हो। तो फेमस, फेमस नहीं है ये, POMPOUS है। तो पोम्पस, 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 जब अनफेक्टेड ये तो आएगा नहीं है ना, आई बात समझ में, ये तो अलग ही आ रहा है ना। अब पोम्पस, मॉडेस्ट, हम्बली, हम्बली, पोम, पेंटेन्यूअस, मॉडेस्ट, क्या ये करें क्या इसमें 27 में, सही है भाई, पेंटेनियस, ठीक है, पेंटेनियस। तुक्का भी तरीका का ही लगता है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंटेनियो, ये वही पर्यायवाची है। परमेटिव, परमिटिव, परमिटिव यानी परमट होता है ना, तो परमिट को और क्या बोलते हैं, रिफंड बोलते हैं, प्रीमेटिव, PRI प्रीमेटिव, रिफंड। पर स्टोरेज मॉडर्न, ये मॉडर्न तो नहीं आएगा, सोफिस्टिकेटेड, प्राइमिटिव, प्राइमिटिव, मॉडर्न तो नहीं है इसमें ना, प्राइमिटिव। रिफंड भी अलग चीज़ आ जाएगा, प्राइमिटिव। अब यहाँ तो तू ये कर, पर स्टोरेज या फिर ये सोफिस्टिकेटेड कर, तो पर हिस्टोरिक कर दें इसमें, पर हिस्टोरिक, हिस्टोरिक कहाँ है इसमें, प्राइमिटिव। चल बी देखते हैं 28 में, गलत है, 28 में ही है, प्री हिस्टोरिक है, प्राइमिटिव है ना, हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक। 28 के बाद में 29। चेंज द असर्टिव फॉर इंटरोगेटिव, जब असर्टिव टू इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलना है, आई बात समझ में। ये बैक कह रही है, यहाँ से चालू है। इट इज़ ए एक्सक्लेमेटरी फ्लॉसिंग टू वेस्ट टाइम इन द रीडिंग टेस्ट। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ने तो ये तो हटा ही दे, आई बात समझ में। तो अब ये बाकी के 3 है, ये देखने हैं तुझे। इट इज एक्सक्लेमेटरी फ्लॉसिंग टू वेस्ट टाइम, वेस्टेज टाइम इन ए रीडिंग ट्रस,
प्रश्नवाचक, तो ये WH वर्डों से बनेगा। तो वाई वेस्टेज, ये तो हटाई दिया ना, तो वाई शुड वन वेस्टेज टाइम रीडिंग वन कहाँ आ रहा है इसमें, वाई वेस्टेज टाइम इन रीडिंग टेस्ट, वाई शुल्ड चाहिए करता कहाँ रहा है। चलिए सी करें क्या इसमें, 29 में सही है भाई, वी वेस्टेज टाइम इन रीडिंग टेस्ट। फिर है 14 इंट्रोगेटिव मतलब भाई अंदर होके यानी इंटर होके प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। इंट्रोगेटिव टू असरेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ द सेंटेंस गिवन, तो इंट्रोगेटिव टू असरेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ द सेंटेंस गिवन, हु विल नॉट हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, तो ये तो क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है यानी कि, ठीक है, इंट्रोगेटिव। अब ये बदलना है अपन को असरेटिव में, तो असरेटिव में बदलना है ना, तो पर हु विल नॉट हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, तो एवरीबॉडी विल हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, सकारात्मक के वाक्य होते हैं लगभग में। नो वन कैन हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, फिर एवरीबॉडी हेल्प ए मैन, तो हु विल बी नॉट हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, इन डिस्ट्रेस एवरी वन शोल्ड हेल्प, in distress everyone should help, in distress everyone should help। चलिए ये तो नहीं आएगा भाई, तो इसमें असर्टिव है ना, एवरीवन हेल्प ए मैन, चलिए सी कर देते हैं, सकारात्मक वाक्य असरेटिव वो सकारात्मक वाक्य तो आधा अलग है, अफर्मेटिव वाक्य होते हैं वो तो, भाई भगवान से सकारात्मक संबंध है, वो अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव। ये असरेटिव की बोल रहा है, असरेटिव की देखते हैं 30 में, यही है भाई, एवरीबॉडी विल हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, 30 के बाद में 31, ये असरेटिव ही असरेटिव दे दिया यार, छोड़ देते हैं इनको, है ना। असरेटिव दे दिया, ठीक है, यहाँ से लेते हैं फिर 33, ये भी असरेटिव ही है भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि यही से क्वेश्चन बनना है, पेपर है। फिर एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आई विश आई वेयर आई क्लोन, ये क्या पूछ रहा है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, एक्सक्लेमेटरी है ना, एक्सक्लेमेटरी एक्स ये मतलब ये वो उसकी बात कर रहा है, विस्मयबोधी वाक्यों की बात कर रहा है एक्सक्लेमेटरी। जब प्रश्नबाज ये जो आएगा तो ये सब में ही है, तो इससे तो पता चला नहीं। तो फिर एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो फिर आई वेयर ए क्लोन वेयर, आई विश आई वेयर ए क्लोन, इफ ओनली आई वेयर ए क्लोन, आई थिंक आई वाज ए क्लोन, वर्ड तो आएगा नहीं, आई थिंक आई वाज ए क्लोन, आई थिंक, इफ ओनली वेयर ए क्लोन, आई वेयर ए क्लोन, वेयर तो नहीं आएगा, वाट भी नहीं आएगा, अब या तो तू बी कर या सी कर, तो इफ ओनली या फिर आई थिंक, या तो बी है सी 35 में, बी सी दोनों भी हो जाए तो वो भी बड़ी बात है अपने लिए, है ना, तो 35 में बी है, ठीक है। इफ ओनली वेयर आई क्लोन, करेक्ट आर्टिकल लिखना है तो लिखते हैं आर्टिकल, वेयर आर यू लुकिंग एट ये फिक्स के लिए आता है, तो एट द स्काई, एट द लुकिंग स्काई, नो आर्टिकल, एट एन दाई करते हैं 36 में, सही है भाई, जीत गए द। फिर 14 एप्रोप्रिएटिव आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शन, एप्रोप्रिएटिव इसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल, तो नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन द वॉक ऑफ द मून, द आएगा,
भाई बस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, फेमस है, प्रसिद्ध है, जानते भी हैं। 37 में ठीक दा है। 37 के बाद 38 हिंदी अर्थ भी आ जाए ना तो क्वेश्चन हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या है भाई? सफिक्स कैन बी एडेड द वर्ड बिलोंग फ्रॉम ए न्यू वर्ड। सफिक्स का मतलब ये उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग की बात कर रहा है, उपसर्ग की बात कर रहा है, उपसर्ग की। सफिक्स मतलब उपसर्ग की, सफिक्स वर्ड बिलोंग फ्रॉम ए न्यू वर्ड। इन्फेंट, इन्फेंट तो इन्फेंट सफिक्स से प्रत्यय है तो फिर इन्फेंट डॉम, इन्फेंटरी, इन्फेंटिस, इन्फेंटी। इन्फेंट्री करें क्या इसमें? हिंदी वाला सिस्टम नहीं है सफिक्स इन्फेंट। चलिए इन्फेंट्री करते हैं 38 में। सही है भाई, इन्फेंट्री। यानी कि कौन सा ये जो दे रखा है ना, ये जो 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा प्रत्यय बनेगा इस शब्द से? सही, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। फिलिंग द ब्लैंक के करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन द जनरली, द टाइम टेबल एवरी ईयर, द जनरली, द टाइम टेबल ईयर ईयर। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट करना है ना, तो द जनरली, तो एल देयर द टाइम अब एवरी ईयर, एल देयर, एल देयर, एल टेयर, एल देयर, एल्दर, एलिटर। पता नहीं है भाई, समझ से परे है। 39 में एलिटर करते हैं वैसे, इसमें 39 में गलत है, ये है एल्टर, है एल्टर, एल्टर। Fill the blank with the appropriate word from the option given below. He called the cold. क्या करना है? Fill in the blank with a appropriate word from the option given below. He called coldant है ना, coldant the cold, बियर ही आ जाएगा इसमें तो, बियर द कोल्ड। भाई वो ठंडी नहीं है, बियर, BEAR। देखते हैं 40 में। सही है, बियर। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, क्वेश्चन और काफ़ी है। फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द कैप्टन लीड द फाइनल चार्ज इन द बैटल। यही आएगा, लीड ही आएगी इसमें तो। हाँ, लीड ही आएगी 41। नहीं, लेड है, लेड। द कैप्टन लेड द फाइनल चार्ज इन द बैटल। लेड है भाई, ठीक है, लेड, लीड है ना, लेड है, लेड पता नहीं लेकिन लीड है, ये है इसमें LED। फिर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, द इफेक्ट ऑफ द न्यू मेडिसिन वाज लॉस ऑफ इफेक्टिव। इफेक्ट है AEEPCT है, AFFE, अफेक्ट वाज ये करते हैं ना 42। सही है, इफेक्ट है। फिर 43 और द विद द पैसेज रिटर्न। ये पैसेज नहीं है अपने, है ना, छोड़ते हैं, पैसेज नहीं है तो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कितने क्वेश्चन है ये? 43, 48। फिर 49। चूज द करेक्ट ऑप्शन नोटिस साउंड, नोटिस साउंड V। चूज द करेक्ट ऑप्शन नोटिस साउंड V। तो लॉन्ग एंड वर्डली, शॉर्ट एंड इनफॉर्मली। नोटिस तो शॉर्ट एंड इनफॉर्मली तो होता है, नोटिस तो ब्रीफ एंड फॉर्मली यही करते हैं, शॉर्ट एंड। 49 में ये तो सही है यार, तेरे की ब्रीफ एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल से मतलब नहीं है भाई, नोटिस सॉल्ड भी ब्रीफ एंड फॉर्मल है। ब्रीफ यानी कि शॉर्टकट में, और फॉर्मल
औपचारिक। हाँ, सूचना का कोई मतलब नहीं है, ये होना चाहिए भाई शॉर्टकट में शॉर्ट, ब्रीफ, शॉर्ट और ब्रीफ, ब्रीफ एंड फॉर्मल, ब्रीफ एंड फॉर्मल है। ठीक है भाई, 49 में ये है करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द begin a letter with a dear sir, a dear madam, a dear sir, madam, we end at which? डियर सर और डियर मैडम आ रहा है ना, तो योवर फेथफुल्ली कर देते हैं। हाँ, यही आएगा, योवर्स, योवर्स, योर फेथफुल्ली, डियर मैडम, डियर सर, योवर्स सिंसियरली, योवर्स लिविंगली। नहीं नहीं नहीं, फेथफुल्ली करते हैं, फेथफुल्ली तो ठीक है, तो फिर ये योवर्स या फिर योर, फेथ योवर्स करते हैं 50 में, सही है, योवर्स फेथफुल्ली। 50 के बाद में क्या मन, विच इज द फॉलोइंग जो शॉल्ड बी अवॉइड इन ऑफिशियल लेटर? अवॉइड यानी कौन सी चीज़ गलत है ऑफिशियल लेटरों में? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 की तो हिंदी व्याकरण आएगी और 10 की ही इंग्लिश व्याकरण आएगी। 5 जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के ही आएंगे, ठीक है ना, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे हिंदी ग्रामर के। आई बात समझ में? इंग्लिश ज़रूर, गणित ज़रूर आएगी 15 क्वेश्चन की, उसमें नहीं है इस प्रकार के 5-5 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल्ड बी अवॉइड द ऑफिस लेटर? अवॉइड, तो ऑफिस लेटर की बात है ना, उसमें क्या नहीं होनी चाहिए ये कह रहा है। तो क्लियर डिटेल होनी चाहिए, फिर फॉर्मल वर्ड होने चाहिए, जर्गोन्स और पॉलिटी वर्ड कहाँ से ये करते हैं, ये गलत है। 51 में बिल्कुल गलत है। तेरी की ऑफिशियल लेटर, पॉलिटी वर्ड्स, पॉलिटी वर्ड्स, ये तो सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये दिमाग में तो आया था कि ये हो सकता है जारगोन्स। ठीक, क्लियर डिटेल होनी चाहिए, फॉर्मल वर्ड होने चाहिए, पॉलिटी वर्ड ये तो चल जाएगा, लेकिन ये शायद ये अशुद्धि की बात कर रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लैंग्वेज इन ए टेंडर शोल्ड, टेंडर की मतलब क्या है, ये टेंडर निविदा की बात है, निविदा। शोल्ड भी तो रॉन्ग एंड डिफरेंट टू अंडरस्टैंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लैंग्वेज इन द टेंडर शोल्ड भी, यानी कि लैंग्वेज किस प्रकार की होनी चाहिए, टोल्डर को, टेंडर को बेचते समय या फिर खरीदते समय, है ना। एंड फॉर्मली, रॉन्गली एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट ये तो आएगा नहीं। एम्बिग्यूअस ये भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव एंड वेरी क्लियर ये होना चाहिए भाई। अब देखते हैं दिखाने क्या मानता है ये 52 में, सही है, ऑब्जेक्टिव एंड वेरी क्लियर। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। ग्लोबलाइजेशन ये तो वो हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा 53 में। फिर 54 जब फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। तो ये जो वर्ब है ना, ये क्रिया, ये इसकी सही फॉर्म लिखनी है भाई। अब ये जो ना इसके हिसाब से आएगी, ये ऐसे ही उन्हें सजाने के लिए नहीं दिया है बैक, इसके हिसाब से लिखनी है आपको वर्ब। तो जैसे कि क्या कह रहा है, द शिप सिंक इन द ओशियन यस्टरडे, यानी कि वो जो जहाज था ना वो ओशियन, ठीक है, ओशियन सी यानी कि समुद्र में, यस्टरडे यानी कि कल, द शिप सिंक ये डूब गया, पता का नहीं ये सिंक का मतलब क्या है। इन द ओशियन
यस्टरडे। जब द सिप है ना, द सिप, तो द सिप है तो ये सिंक की सही लिखनी है अपन को। तो सिंक की सिंक आ जाएगा, द सिप सिंक, नहीं सिंकिंग इन द ओकियन यस्टरडे, सिंकिंग या संक। तो द सिप सिंकिंग इन द ओशियन यस्टरडे, सिंकिंग करते हैं दिखाना भाई, ये बर्तन कार्य कर रहा है ना सिप, ING लगा देते हैं दिखान, देखते हैं क्या करता है ये संक या फिर 54 में। ये है भाई संक है, संक है ये, कोई बात नहीं, संक है, गलत गया। फिर फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन द चूज द करेक्ट फॉर्म द ऑप्शन। ये पेपरों का करने का मतलब यही है, इससे ये पता चल जाएगी कि भाई क्या पूछ रहा है। ये तो पता मोटा मोटा होना चाहिए ना कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। और भाई ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं इनको किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, या फिर जो वगैरह वगैरह है ना, तो काफ़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है ना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑप्शन बिलो द। ये फॉर्म लिखनी है भाई इसकी, वो भी इसके हिसाब से। दे तो बहुवचन है, दे मतलब ये प्लूरल है, तो इसके लिए कौन सी आएगी, जैसे कि दे बहुवचन है। वेजिटेबल लास्ट वीक, बे है ना, बे वेजिटेबल लास्ट वीक, तो वेजिटेबल लास्ट वीक यानी गया, लास्ट वीक की बात है तो वो आ जाएगा कौन सा, हैव, ये आ जाएगा हैव ब्राउट, ठीक है भाई। वाई तो आएगी नहीं, ठीक है। दे यानी कि बहुवचन है। अब लास्ट वीक की बात है तो मतलब भूतकाल की बात है, तो वाज वर और हैव डू डच, ये तो हैव तो उसकी है ना भाई, वाज वर है, हैव ये तो वर्तमान की है, हैव वर्तमान की है, इज आर एम हैव, और डू डच ये तो वर्तमान की है। अपन को बताना है भूतकाल की, तो भूतकाल की अगर बताना है ना, ब्रॉथ वेजिटेबल लास्ट बाउच्ड, देखते हैं इसमें क्या मानता है 55 में। सही है भाई, ए है बाउच्ड, ठीक। फिर चूज द करेक्ट फ्रॉम द टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, फिल इन द ब्लैंक। द टीचर सेड दैट ऑयल ऑन वाटर फ्लोट। जब द टीचर सेड एक ही तो है, एक वचन है, सेड दैट ऑयल, तो द ऑयल ऑन वाटर है, ऑन वाटर, ऑयल फैला दिया आपने वाटर पे है ना, तो फॉल्ट हेड फॉल्ट फैला दी तो हेड, तो ये हेड तो भूतकाल की बात आ जाएगी, ये तो आएगा नहीं। आई बात समझ में। द टीचर सेड दैट ऑयल फॉल्ट ऑन वाटर, तो या तो तू कर फ्लॉट या फॉल्ट टेस्ट। अब ये होती है थर्ड क्रिया, ईडी है ना, ईडी नहीं जो जैसे कि ST जो लगेगा ना लास्ट में, ST वो थर्ड क्रिया है। जैसे कि गोस्ट ST बाद में लगेगी, ED थर्ड में लगेगी, है ना, ED थर्ड सेकंड में लगेगी। जब ED है ना क्रिया वर्ब, यानी कि सेकंड में लगेगी ED। ये ST थर्ड में है, प्रथम में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रथम ही करना है इसमें। द टीचर सेड दैट ऑल, जब ये जैसे कि ऑल है तो ऑल क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर के लिए ऑल, तो ऑल सिंगुलर के लिए आ जाएगा कौन सा, डू डज। जब सिंगुलर के लिए डज, तो इसमें प्लॉट हेड तो नहीं करेंगे, है ना, ये तो भूतकाल में ले गया। फॉल्टेड फ्लोटेड ये थर्ड हो रही है, सेकंड हो रही है, सेकंड यहाँ पर ये फ्लोट ही कर दे,
चल बी करते हैं 56 में। प्लोटेस्ट है भाई, प्लोस्ट 56 में सी है, प्लोस्ट। फिर इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इट्स टाइम यू, करेक्ट ऑप्शन इट्स टाइम यू गो टू बेड, इट्स टाइम यू वेंट टू बेड, गोन टू बेड, इट्स टाइम यू, यानी कि अब ये जो तुम्हारा टाइम है, विल गो टू बेड, बेड पे आपको जाना चाहिए, इट्स टाइम यू। विल तो भविष्य के लिए आता है, और ये वो है वर्तमान, इट्स टाइम यू, तो ये तो आएगा नहीं भविष्य। अब रही बात गो, गॉन और वेंट की, वेंट आएगा 57, सही है, ये तो सही कर दिया भाई, वेंट। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑन द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अनिता सा ए पिक्चर, है ना भाई, करना क्या है ये अपन को, ये अपन को करना है, ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ऑप्शन करेक्ट पैसिव, पैसिव मतलब बैच। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी कि ये इसके हिसाब से कौन सा जो वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कौन सा सही है। पैसिव वॉइस ही दिया है इसने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं दिया है। तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव, पैसिव तो दे दिया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब यानी कि कर्म प्रधान, एक्टिव का वॉइस का मतलब कर्ता प्रधान, कृत बैच। तो इसमें कर्म की बात की जाएगी, कर्म की भी बात की जाएगी ना, पैसिव वॉइस। तो अनीता सा ए पिक्चर, अनीता सा ए पिक्चर, ठीक है, ये एक्टिव है, अनीता कर्ता प्रधान होता है एक्टिव में, पैसिव में बैच यानी कि कर्म प्रधान होता है पैसिव में, यानी कि ये वो है अकर्मक क्रिया बोल सकते हैं इसको, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान। तो अनीता सी ए पिक्चर, जो ए पिक्चर वाज सीन वाई अनीता, ये आ रहा है, या ए पिक्चर सीन वाई अनीता, ए पिक्चर इज सीन। जब सा ए पिक्चर, अनीता सा ए पिक्चर, तो ए पिक्चर वाज सीन, वाज सीन तो क्या भूत में बदल जाएगा, ए पिक्चर इज सीन बाई अनीता, ए पिक्चर हैड बीन सीन बाई अनीता, ए पिक्चर हैड बीन सीन बाई अनीता, टेंस का है। तो सा ए, अनीता सा ए पिक्चर, अनीता ने पिक्चर देखी, पिक्चर देखी, पिक्चर देखी, पिक्चर देखी, तो ये भूतकाल बढ़ेगा बढ़ने को तो, लेकिन भूतकाल में भी कौन सा बनेगा, भूतकाल तो ये एकदम वो बन जाएगा, भूतकाल ही है ये, वो आ जाएगा ये आएगा ये सी डी में से। हैड बीन सीन बाई अनीता, हैड बीन सीन बाई अनीता, ये हैज है और ये हैड है, हैज हैव, हैज हैड, हैज हैव, तो ये सी करते हैं 58 में। ए है यार, अनीता सी ए पिक्चर वाज सीन बाई अनीता, सही दिमाग लगा दिया। 58 के बाद में गुणसेट। फिर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द स्पीक पंजाबी, पैसिव वॉइस, द स्पीक पंजाबी, पंजाबी वाज स्पोकन बाई देम, पंजाबी इज स्पोकन बाई देम, दे का देम। पंजाबी विल बी स्पोकन बाई देम, पंजाबी हैज बीन स्पोकन, पंजाबी वाज, पंजाबी इज स्पोकन बाई देम। कौन सा सही लग रहा है, पंजाबी वाज स्पोकन बाई देम, पंजाबी इज स्पोकन बाई देम, पंजाबी विल बी स्पोकन, पंजाब हैड बीन स्पोकन। चलिए कर देते हैं गुण सेट में, बी है भाई, इज स्पोकन बाई देम। एक्टिव ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ द सेंटेंसेस गिवन, चूज द करेक्ट फॉर्म एक्टिव, एक्टिव में बदलना है भाई इसको, एक्टिव में है ना, एक्टिव
कर्ता प्रधान। द स्काई क्राफ्ट वाज engulfed in fire, active. The fire exploded in the skies. The fire had been equalled. The fire had been, ये तो आएगा नहीं, the has been equalled in the, ये करते हैं चल सेट में, सही है, क्योंकि ये जो है तो होते हैं एक्टिव, ये छोटे होंगे भाई, ठीक, और ये जो होंगे ना कौन से, वो पैसिव वॉइस से, वो बड़े होंगे, क्योंकि उसमें कर्म प्रधान होते हैं। कर्म को बताने के लिए काफ़ी शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग होता है, शब्दों का, ठीक। ये ऐसे ही क्या है, एक्ट मतलब छोटा, द फाइनल ऑफ द स्काई पियर, डायरेक्ट सीधी बात। फिर टेंस भी नहीं बदला है इसमें, द स्केयर वाज बदला तो है, वाज का ही कर दिया नॉर्मल। फिर आई एम कनो मिस्टर सीमा चेंज इनटू एक्टिव, एक्टिव करना है ना, तो फिर मिस्टर सीमा कनोमी, मिस्टर सीमा कनोमी, मिस्टर सीमा इज कनो टू मी, मिस्टर सीमा इज कनो बाई मी, आई एम नो टू मिस्टर सीमा, एक्टिव में बदलना है, तो मिस्टर सीमा कनोमी। 61 भी है, अब वो तो ये भी मैं कंफ्यूज था इसमें, तो क्या मिस्टर सीमा कनो आएगा, कनो नहीं आएगा, कनोज आएगा, कनोज, कनोन का कनोज, कनोन का कनोज। फिर 62 रह गया, 62। डोंट गो देयर ही सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदलना है ये, डोंट गो देयर ही सेड। जब इनडायरेक्ट में यानी कि कर्म प्रधान ज़्यादा होता है, लंबा वाक्य होता है, तो ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ तो तू हो टोल्ड देम नॉट टू गो देयर कर, यहाँ ही सेड देम नॉट टू भी को, चलिए ही कर देते हैं, 62 में भी है भाई। ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ही टोल्ड देम नॉट टू गो, टोल्ड सेड, टोल्ड आएगा भाई, टोल्ड, ठीक है। ही टोल्ड डोंट गो देयर, जब ये जोड़ दिया इससे, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, डोंट का, नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, ही टोल्ड देम। 62 में 63। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची ऑफ द गिवन वर्ड, तो मिनिमम, मिनिमम का कर देंगे वांटिंग, लीक, लोएस्ट, मिनिमम। लिटिल कर दें मिनिमम यानी कि बहुत कम, लिटिल बहुत थोड़ा, लोएस्ट, लीक, वांटिंग, या तो ए कर या फिर सी कर। 63 में यही है भाई, लोएस्ट है, मिनिमम का लोएस्ट, अच्छा मिनिमम का लोएस्ट है, ठीक है, लोएस्ट, मिनिमम, लोएस्ट। फिर ये क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम वही है, तो कोवार्ड का, कोवार्ड का, कोवार्ड का, कोवार्ड का, ब्रेव, मिल्कशॉप, स्ट्रॉन्ग, डांसिंग, क्रो, पता नहीं। 64 में ये है, मिल्कशॉप है, क्रोवार्ड, मिल्कशॉप। फिर बिलोम शब्द है, ये एंटी आ गया ना, जहीं बिलोम शब्द है। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द ऑप्शन गिवन बिलो, स्टूपिड, स्टूपिड का क्लेवर आ जाएगा, हाँ क्लेवर ही करते हैं 65 में, क्लेवर। फिर 66 एंड्रोमस, ये क्या करना है इसमें, क्वेश्चन ऑफ द वर्ड गिवन अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, अपोजिट यानी बिलोम शब्द ही करना है ये, ठीक है। एंड्रोमस का एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, एंड्रोमस, ये करते हैं चल। 66 में नहीं, टन्नी है, टन्नी, बढ़िया भाई, टन्नी है। फिर ऑब्सोलेट, एंटोनम यानी बिलोम शब्द करना है, ऑब्सोलेट का
ऑब्सोलेट का आउटडेट, ऑब्सोलेट, ऑप्सो, चलिए करते हैं 67 में, गलत है, कॉन्टम्पोरेरी है, कॉन्टम्पोरेरी, ऑब्सोलेट, कॉन्टम्पोरेरी है, कॉन्टम्पोरेरी। फिर लेक्चर्स का लस्टफुल, टेस्ट कंडल, लेक्चरस, लास्टफुल, लीवर्ड, पता नहीं भाई 68 में, चेस्ट है। फिर 68 गवर्नमेंट रन बाई पीपल इन कॉल्ड, क्या करना है जब इसमें अपन को, गवर्नमेंट, हाँ जी, क्या कहा, सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट रन वे पीपल इन कॉल्ड, यानी कि जो रन वे पीपल इन कॉल्ड, गवर्नमेंट रन बाई पीपल इन कॉल, तो यानी कि पीपलों से जो गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी करेंगे, और क्या ही करेंगे। 69 में सही है, डेमोक्रेसी, ये तो सही जा रहे हैं यार अपने, है ना। समथिंग कीप एट ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, समथिंग कीप एट ए रिमाइंडर, पीछे जाके, ऑफ एन इवेंट, इसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी है, वो तो सही है। 70 में, अरे तेरी की, सन विनर है भाई, सन विनर, ठीक, समथिंग कीप ए रिमाइंडर ऑफ ए इवेंट, है ना, शो विनर है, शो विनर। फिर इसमें क्या करना है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोलॉजी, तो वो विज्ञान आ जाएगी, प्लैनेट ये पेड़ों की बात है, तो बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी तो वो विज्ञान आ जाएगी, बॉटनी, जूलॉजी करते हैं, चल देखते हैं 71 में, नहीं ये बॉटनी है भाई, 71 में बॉटनी है। फिर मर्डर ऑफ ए किंग, विच इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट। जब मर्डर ऑफ ए किंग, पेरिकाइड, अनक्राइड, मेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ए किंग, अनक्रोसाइड, रेगिसाइड, पता नहीं है भाई। 72 में ए है, रेगिसाइड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स मतलब ये उसकी पूछ रहा है, प्रत्यय की, कैन बी एडेड फॉलोइंग वर्ड ऑफ फ्रॉम ए न्यू वन, तो पेंटर, हाँ ये आ जाएगा 73 में, ये तो सही जा रहा है यार। विच इज द सफिक्स एडेड वर्ड पीस मेक ए न्यू वर्ड, पीसफुल, सफिक्स है ना, हाँ तो पीसफुल है। 74 में सही है, पीसफुल। फिर चूज द करेक्ट वर्ड, द टीचर रेमेंडेड हर फॉर कंडक्ट, द टीचर रिप्रीमेंडेड हर फॉर हर कंडक्ट, मस्ट कंडक्ट, ओवर कंडक्ट, नॉन कंडक्ट, अनकंडक्ट, द टीचर की बात आ रही है। रेप्रीमेंडेड का मतलब क्या है, और देखते हैं भाई 75 में बी है, नॉन कंडक्ट है, नॉन कंडक्ट, ठीक, इनको देख चुके हैं। निरुपसर्ग से बना शब्द है, अक प्रत्यय नहीं है, किसमें सभी शब्द पर्यायवाची है, अवतर शब्द का पर्यायवाची शब्द चाटी, इला शब्द से अनिकार शब्द को उचित विकल्प है, दुर्मनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीत शब्द बन जाएगा, निम्न अमृत शब्द का समानार्थी शब्द है, अनुमति शब्द का अनिकार्थी शब्द है, नीरस शब्द का विलोम है। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।